महर्षि रमन से साधक प्रश्न पूछता है। महर्षि, क्या आप ब्रह्मचर्य का समर्थन करते हैं? महर्षि उत्तर में कहते हैं, जो ब्रह्म में निवास विचरण करता है वह सच्चा ब्रह्मचारी है। तब इच्छाओं का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। साधक फिर पूछता है, श्री अरविंद के आश्रम में एक कठोर नियम है कि विवाहित दंपत्ति साथ रह सकते हैं लेकिन मिलन नहीं कर सकते। महर्षि उत्तर देते हैं, उसका क्या अर्थ है? यदि मन में उस इच्छा का अस्तित्व हो तो लोगों को जबरदस्ती उससे दूर रहने के लिए कहने से क्या लाभ है? साधक फिर प्रश्न पूछता है, आध्यात्मिक विकास के मार्ग में क्या विवाह अवरोध रूप नहीं है? महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, गृहस्थ जीवन अवरोध रूप नहीं है, लेकिन गृहस्थ को आत्म संयम का अभ्यास हर संभव उपाय से अवश्य करना चाहिए। यदि मनुष्य को उच्चतर पवित्र जीवन की तीव्र इच्छा हो तो जातीय उत्तेजनाएं शांत हो जाएंगी। मनोनाश होने के साथ सब इच्छाओं का भी नाश हो जाएगा। साधक फिर प्रश्न पूछता है, महर्षि, मैंने ब्रह्मचर्य भंग का महापाप किया है। महर्षि कहते हैं, यदि आपने किया भी हो तो भी बाद में उसके बारे में न सोचे तो कोई हानि नहीं हो सकती। आत्मा किसी भी पाप के बारे में सभान नहीं है और जातीय उत्तेजना का त्याग आंतरिक है, केवल शरीर से नहीं। साधक अगला प्रश्न फिर पूछता है, महर्षि, मैं अपने पड़ोस में रहने वाली मातृ शक्ति को देखकर आत्म संयम खो बैठता हूँ तथा अक्सर उसके साथ गलत विचार करने की लालसा उत्पन्न होती है। मैं क्या करूं? महर्षि, आप नित्य शुद्ध हैं। आपकी इंद्रियां और शरीर आपको ललचाते हैं, जिन्हें आप अपना सच्चा आत्मा समझने की गलती करते हैं। इसलिए सबसे पहले यह जानने का यत्न कीजिए कि लालच किसे होती है और ललचाने वाला कौन है। लेकिन फिर भी यदि आप व्यभिचार करें तो बाद में उसके बारे में विचार न करें, क्योंकि आप नित्य शुद्ध हैं, पापी नहीं। अशुद्धि, पाप, लालच एवं निर्बलता आपके विचारों तथा आदतों में है, स्वयं आप में नहीं है। स्वभाव से तो आप निष्पाप एवं शुद्ध बलवान है। साधक अगला प्रश्न फिर पूछता है, महर्षि, हम जातीय विचार का उन्मूलन कैसे कर सकते हैं? महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, शरीर को आत्मा मानने की गलत विचार का उन्मूलन करके आत्मा में कोई जाति लिंग नहीं है। आप आत्मा बने रहिए तो जातीय उत्तेजना की परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। साधक अगला प्रश्न पूछता है, क्या अनशन जातीय उत्तेजना मिटा सकता है? महर्षि, हाँ, लेकिन यह अस्थायी है। मानसिक अनशन सच्ची सहायता है। अनशन
स्वयं ध्येय नहीं है, साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। पूर्ण अनशन मन को बहुत दुर्बल बना देता है। अनशन के दौरान आत्मा की तलाश भी जारी रखनी चाहिए। यदि उसे आध्यात्मिक दृष्टि से लाभदायी बनाना हो तो यह करना अवश्य है।